प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने शुक्रवार को अमरावती में आयोजित पत्रकार परिषद में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री बावनकुळे ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में शासन की कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि आज भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और विकसित भारत 2047 का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है। राजस्व मंत्री बावनकुळे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत हुई है और दुनिया आज भारत को एक विश्वसनीय आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन तथा किसान हित की विभिन्न योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मजबूत झाला आहे। आज जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात जा, तुमच्या रुपयाला किंमत आली। आधी आपल्या रुपयाला किंमत नव्हती। आज खऱ्या अर्थाने संपूर्ण जगामध्ये कुठल्या देशात जातो, भारताला ज्या पद्धतीने किंमत आलेली आहे, भारताला तुम्ही जा ना एखाद्या देशामध्ये जाऊन ते या, मला तिथे पहा कसे इंडियनला काय म्हणतात, वेलकम करतात लोक। त्या ठिकाणी आपल्या किमती जरी डॉलरच्या किमती ह्या कमी जास्त होत राहतात, पूर्ण त्या ठिकाणी कधी तर कमी होऊन जातील एका वेळी। जसं मी तुम्हाला सांगतो, पुढच्या 5 वर्षात जशी परिस्थिती होऊ शकेल की डॉलर कमी असेल, रुपया जास्त असेल, हे होऊ शकेल। तर डॉलरच्या किमतीच्या आधारावर तुम्ही कुणाचं मूल्यांकन करू शकत नाही। विकासाच्या आज तुम्ही नॅशनल हायवेवर बोला, आज स्टेट हायवेवर बोला, आज कनेक्टिव्हिटीवर बोला, जे मुद्दे एम्सवर बोला, जे मुद्दे मी सांगितले त्या मुद्द्यावर जर थोडा विचार केला, हा मॅन्युफॅक्चर होता आमचा निवडणुकीचा। आमच्या निवडणुकीत हा मॅन्युफॅक्चर होता, तो आम्ही पूर्ण करतोय। पण अमरावतीत जर तुम्हाला डेटा पाहिजे असेल मागच्या 12 वर्षाचा, तोही माझ्याकडे पूर्ण आहे। पण ज्या उद्दिष्टाने मी प्रयत्न घेतलो आहे की आमच्या केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री मोदींच्या 12 वर्षाच्या कार्यकाळाची उपलब्धी हा सांगण्याचा दिवस आज आहे। गरज पडली तर 3 दिवसांनी पुन्हा अमरावतीमध्ये काय काय झालं आहे याची पूर्ण उपलब्धी आपल्यासमोर मांडतो आहे। माझ्याकडे डेटा आताही आहे। प्रोडक्टिव्हिटी वाढते। आज बघा, माझा हा दावा नाही की मी बाजारपेठेमध्ये किंमत शेतकऱ्याला पर्याप्त मिळते, पण प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये 3 पट फरक झाला। काही ठिकाणी काही पिकामध्ये झाला नाही, सोयाबीन असेल, कापूस असेल, हे थांबला आहे। पण आता काही शेतकऱ्या तर एकरी 4-4 लाख एकर रुपये कमवत आहेत, 4-4, 5-5 लाख रुपये एकरी कमवत आहे। काही शेतकरी आपण पारंपरिक पिकावर आहोत, सोयाबीनवर आहोत, कापसावरच आहोत, पारंपरिक पिकावर गव्हावरच आहोत। पण असाही शेतकरी, असाही काळ आहे या देशामध्ये, असाही काळ आता पंजाबपासून जर बघितला, आता एका राज्याची तुलना करता येत नाही, पण आपण बघितो आहे की या देशामध्ये, या राज्यामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 4 लाख रुपये पर एकरी कमवणारा शेतकरी आहे। आपल्या राज्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली आहे। काही वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होऊन जातात, या ठिकाणी कांद्याची परिस्थिती नेहमी वाईट निर्माण होतो, एक्सपोर्ट बंद होऊन जातं। कधी बाहेरील देशामध्ये जास्त उत्पन्न झालं तर आपला एक्सपोर्ट थांबून जातो। त्यामुळे असे कधी परिस्थिती तयार होतात। एखाद्या देशामध्ये गहू जास्त निर्माण झाला तर आपला एक्सपोर्ट इकडे असेल तो थांबून जातो। थोड्या अडचणी आहे, पण महत्त्वाचं काय की प्रोडक्टिव्हिटीचा रेट वाढलेला आहे, एकरी कमवण्याचा रेट वाढलेला आहे। अवकाळी पावसामुळे या ठिकाणी शेतकऱ्याची परिस्थिती वाईट होतं। खरं याला मूळ कारण अवकाळी पावसाची आहे। काही झालं की अवकाळी पावसाने माणूस उद्ध्वस्त होऊन जातो। यावर्षीचा नुसत्या अवकाळी पावसामध्ये 1 लाख कोटी रुपये द्यावे लागले। महाराष्ट्र सरकारला जे रस्ते वीज पाण्याचे पैसे होते, जे स्टँडिंग NDRF आणि NDRFचे आदेश आहे, कुठेही पाऊस पडला तर तेवढे पैसे द्यावेच लागतात, कुठेही पाऊस पडला तर तेवढे पैसे द्यावेच लागतात। 1 लाख कोटी रुपयाच्या वर पैसे गेले यावर्षी, जे आपल्या विकासाचे होते। त्यामुळं अशी परिस्थिती देशात निर्माण झाली की मग हे कांदे फेकावं लागतात, तर मग हे फेकावं लागतात, तर ते फेकावं लागतं, मार्केट एकदम डाऊन होऊन जातं। कारण जेवढी आवक आहे
मंत्री बावन कुड़े ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से देश उत्पादन, निर्यात और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महाराष्ट्र और अमरावती को मिला विकास का लाभ। पालक मंत्री बावन कुड़े ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के कारण महाराष्ट्र तथा अमरावती जिले में विकास कार्य को नई गति मिली है। सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े अनेक प्रकल्पों को गति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी। मंत्री बावन कुड़े ने कहा कि विकसित भारत केवल सरकार का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने युवाओं, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों से राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और आने वाले वर्षों में देश विश्व की अग्रणी शक्तियों में और मजबूत स्थान बनाएगा। विकसित भारताचा नवा संकल्प या देशामध्ये सुरू झाला। खरं तर देशाच्या 140 कोटी जनतेने सलग 3दा आणि या देशातील सर्वात जास्त कार्यकाळ ज्यांचा पंतप्रधान पदावर झाला असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी मजबूत भारताचा, विकसित भारताचा आणि जगातल्या सर्वोत्तम भारताचा संकल्प केला आणि पुढचा जो काळ आहे या काळातही माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींच्या नेतृत्वामध्ये न विसरणारा कार्यकाळ, असा कार्यकाळ जो स्वर्णिम भारताला अमृतकाळ देणारा राहील आणि या कार्यकाळाला आपल्या भारताच्या स्वर्णिम इतिहासामध्ये या कार्यकाळाची नोंद होईल। आणि इतकंच नाही तर हा कार्यकाळ असा कार्यकाळ झालेला आहे आणि होणार आहे की आपला देश संपूर्ण जगासमोर गौरवाने उंच मान करून आपल्या भारताचा तिरंगा ध्वज हा जगभरामध्ये आपला भारतीय गेला तर आपल्या भारताला वेलकम मोदी, वेलकम इंडिया असं म्हणून जो गौरवण्यात येतो। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। पत्र वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख, प्रभुदास भिलावेकर तथा शहर संगठन मंत्री ललित समुद्रकर सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की गति को अभूतपूर्व बताते हुए आगामी वर्षों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया।